नमस्कार दोस्तों। आज का दिन क्रिकेट जगत के लिए बेहद अहम और महत्वपूर्ण है। आपको जैसा कि ये पता है, भारत में विश्व कप चल रहा है और पाकिस्तान ने कुछ कारणोंवश ये कह रखा है कि हम भारत के खिलाफ मैच का बाइकआउट करेंगे। इसी सिलसिले में आईसीसी की पाकिस्तान से लगातार बातचीत हुई है। अलग अलग बोर्डों के साथ भी उनकी बातचीत हुई है और आज उसका एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज पाकिस्तान में एक बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही है जिसमें आईसीसी के नुमाइंदे, बांग्लादेश के नुमाइंदे, पाकिस्तान के नुमाइंदे जितने भी हैं वो बैठकर तय करेंगे कि आगे किस तरह से बढ़ा जा सकता है। भारत चाहे जो मर्जी समझे, पाकिस्तान के लोग जो मर्जी समझे, लेकिन आईसीसी ये समझती है कि खेलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति को खेलों से दूर रखा जाए, ये सबके लिए। इसी वजह से ये सोच लेना बहुत आसान है कि अगर पाकिस्तान मैच का बाइकआउट करेगा तो उस पर बैन लगा देंगे, उनके पैसे नहीं देंगे, उनकी पाकिस्तान सुपर लीग को बैन कर दिया जाएगा या विदेशी खिलाड़ियों को वहां जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। देखने में, सुनने में ये सब बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब उसको हकीकत में तब्दील करना होता है तो बहुत मुश्किलें होती हैं। ये आईसीसी को भी पता है और पाकिस्तान को भी ये पता है कि इस तरीके से मैच छोड़कर झगड़े से किसी बात का निर्णय नहीं लिया जा सकता। अब आज महत्वपूर्ण मीटिंग इसलिए है कि आज फैसला करेंगे और मेरे ख्याल से आज रात को या कल इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा कि इस मीटिंग का क्या नतीजा रहा। पाकिस्तान भारत के साथ मैच खेलेगा, वैसे तो वो खेलेंगे, क्योंकि क्रिकेट में ऐसा नहीं चलता यार, क्रिकेट में ऐसा नहीं चलता। ये खेलों का मतलब ही है, ओलंपिक भी जैसे होते हैं उनका मतलब भी है कि खेलों से राजनीति को दूर रखा जाए। खेल और राजनीति एक नहीं है। तभी जिन देशों ने, अब जिन देशों को भी उन्होंने बैन किया, उन देशों के खिलाड़ियों ने ओलंपिक प्रतिस्पर्धा में भी एक बिना देश के एथलीट्स के तौर पर पार्टिसिपेट किया। अब तुम पाकिस्तान पे बैन लगा दो, पाकिस्तान के पैसे ना दो, उससे ठीक है, कुछ टाइम के लिए तसल्ली हो सकती है दिल को, लेकिन ये क्रिकेट के लिए कहीं भी सही नहीं है। आज पाकिस्तान के साथ हुआ है, कल को किसी और देश के साथ होगा, कभी कोई देश अलग से मुंह छुपाएगा। तो आज जो मीटिंग होगी पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की जो मांगे हैं उनको आईसीसी सुनेगी, उस पर गंभीरता से विचार करेगी और ये पक्की बात है कि पाकिस्तान को आईसीसी की कुछ बातें माननी पड़ेंगी, तो आईसीसी को भी पाकिस्तान की कुछ बातें माननी पड़ेंगी। अब पाकिस्तान में कहे कि वो बांग्लादेश को दोबारा वापस लाओ तो वो पॉसिबल नहीं है, वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। हाँ, पाकिस्तान ये डिमांड रखेगी कि भारत के साथ हमारी बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए, चाहे तुम पाकिस्तान में नहीं आते, कहीं न्यूट्रल ग्राउंड के ऊपर खेल लो। भारत के साथ उनकी विधिवत एक बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए, जिसकी शुरुआत होनी चाहिए। भारत काफ़ी टाइम से पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेला। उनके फंड में जो आईसीसी उनको देती है उसको बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है कि आईसीसी को मुख्य कमाई भारत पाकिस्तान के मैचों से होती है। और भी कुछ डिमांडें उनकी हो सकती हैं। अब ये जब खुलेगी बात तभी पता चलेगा कि आईसीसी ने पाकिस्तान की कितनी डिमांडें मानी हैं और पाकिस्तान ने आईसीसी की कितनी डिमांडें मानी हैं। लेकिन ना भारत की जीत होगी इसमें, ना पाकिस्तान की जीत होगी, ना आईसीसी की जीत होगी। क्रिकेट के हित में जो भी फैसला लिया जाएगा वो अति उत्तम होगा और सभी के स्वागत के योग्य होगा। अब ये बात तो पक्की है कि भारत पाकिस्तान 15
फरवरी को कोलंबो में मैच खेलेंगे और उसके लिए बातचीत का जरिया पाकिस्तान अपनी तरफ से जो मर्जी अपने देश के लोगों को समझाने के लिए बयान दे, या आईसीसी जो मर्जी इस बात के लिए प्रोपोगंडा फैलाए कि हमने पाकिस्तान को ये धमकी दी थी, या पाकिस्तान के हमने आईसीसी को दबाव में डाला और अपनी बातें मनवाई। तो लेकिन ये है कि क्रिकेट होनी चाहिए, और क्रिकेट का भला इसी में है कि जैसे फुटबॉल है, कितना फैला हुआ है वर्ल्ड में, 200-250 कंट्री खेलते हैं, 32 कंट्री वर्ल्ड कप में भाग लेते हैं, ओलंपिक में भी बड़ी मात्रा में फुटबॉल में भाग लिया जाता है। तो क्रिकेट का भी विस्तार इसी तरीके से हो सकता है। क्रिकेट को जंग का मैदान नहीं बनाया जा सकता। तो आज आईसीसी और पाकिस्तान और बांग्लादेश के जितने भी नुमाइंदे वहाँ पर बैठे हैं, उनके साथ जो बात होगी उसका निष्कर्ष जो भी निकल कर आएगा, उसका निचोड़ यही होगा कि ना आईसीसी जीती, ना भारत जीता, ना पाकिस्तान जीता। खेल की विजय हुई, और खेल के लिए सबको समर्पित रहना चाहिए। और इसके साथ ही बाकी आज विश्व कप में बहुत ही महत्वपूर्ण मैच खेले गए। ग्रुप ऑफ डेथ डी पूल में अफगानिस्तान को न्यूजीलैंड ने हरा दिया, और इंग्लैंड नेपाल के साथ जिस तरीके से बहुत ही संकीर्ण अंतर से सिर्फ 4 रन से जीता था। इंग्लैंड ने 184 रन बनाए, नेपाल ने 180 रन बना दिए है। आखिरी बॉल पर मैच का फैसला हुआ और नेपाल 4 रन से मैच हार गया। ये दिखाता है कि विश्व कप क्रिकेट में बहुत तेज़ी से विकसित हो रही है, और आने वाले दिनों में ये जिनको हम मिनोज कहते हैं वो मिनोज नहीं है, उनकी भी शक्ति धीरे धीरे ऊपर जा रही है। ग्राफ उनका धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। वो दिखा रहे हैं कि उनमें भी सीखने की क्षमता है, और अच्छी रोचक क्रिकेट, अच्छी प्रतिस्पर्धात्मक क्रिकेट विश्व कप में देखने को मिल रही है। ये एक अच्छा संकेत है आने वाले समय के लिए कि क्रिकेट एक लोकप्रिय खेल की तरह, चाहे T20 में सही, ओलंपिक में भी शामिल की जाए, इसका जितना विस्तार होगा उतना ये क्रिकेट और खेलों के लिए अच्छा होगा। और इसी के साथ हम आपसे अब विदा लेते हैं। अब जो भी कल न्यूज़ होगी भारत और पाकिस्तान के मैच के बारे में, हम उसकी समीक्षा के लिए कल आपसे फिर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।